प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। अगर बड़ा पेड़ गिराना हो और अगर आप उसे ध्यान से देखें, जब जब कुल्हाड़ी वाला उसे मारता है तो वो एक ही जगह मारता है तो वो गिरता है, हाँ या ना? अगर आप उसे अलग अलग जगह मारें पूरे जोर से, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर, क्या वो गिरेगा? बोलो, क्या वो गिरेगा? क्या नहीं गिरेगा? क्योंकि पेड़ गिराने के लिए आपको फोकस की जरूरत है। जो एनर्जी आपके पास है आपको सही जगह पे लगानी है अगर आप उस पेड़ को गिराना चाहते हैं। हालेलुया। उसी तरह से प्रार्थना है, आमीन, सेम प्रेयर है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ये बड़ा काम आपकी जिंदगी में करे या वो काम आपकी जिंदगी में करे, मैंने आपको आज प्रार्थना करना सिखाया, हाँ या ना? आप जानते जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं, आप पुराने नियम में जितने लोगों को या नए नियम में जितने लोगों को पढ़ते हैं, मोस्टली तब परमेश्वर की आत्मा या उसके दूतों ने काम किया है जब प्रार्थना परमेश्वर के वचन के बीच में से की गई। हालेलुया। आप अगर डैनियल को प्रार्थना करते सुने तो डैनियल इस तरह से प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, तो वो परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला था। तो वो परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया था, फिर अपने लोगों को कनान देश में पहुंचाया। तो वो परमेश्वर है जिसने आसमान से मन्ना बरसाया था। और बाइबल में लिखा है उसी टाइम दूत भेज दिया गया स्वर्ग से, डैनियल के उत्तर को लेके दूत भेज दिया गया कि दूत जा और डैनियल की प्रार्थना का उत्तर दे गया। हालेलुया। डैनियल इस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहा था, ओ मर गए प्रभु जी, ओ प्रभु जी बचा लो, कितने हो तुम? डैनियल लिखा बाइबल के बीच से प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, तू वही है जिसने मिस्रियों से हमको निकाला था, तूने एक भारी प्रॉब्लम से हमें आजाद किया था। तू वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया गया। अब तू वही परमेश्वर है जिसने आसमान से खाना बरसाया था। तू वही परमेश्वर है जो आग के खंभे और बादल में से होकर जिसने हमारी अगुवाई की थी। आज हम मन फिराते हैं, आज हम तेरी ओर मुड़ते हैं, लेकिन उसी समय दूत भेज दिया गया। अगर आप पतरस की प्रार्थना को सुने, जब उसे मार पड़ी तो वो आगे बोलते, हे परमेश्वर, तू वही परमेश्वर जिसने कहा था अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा। तुम्हारे दास तुम्हारी दासियां भविष्यवाणी करेंगी, वो तुम्हारे बेटे दर्शन देखेंगे। कितने मेरी बात को भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे, और मैं अपने दास दासी पे अपने आत्मा से उंडेलूं। कितने इस वचन को जानते? और लिखा जैसे ही उस वचन में से प्रार्थना खत्म हुई, लिखा परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और वो स्थान जो प्रार्थना वहां पे कर रहे थे वो हिल गया। हाँ या ना? क्या वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, हाय परमेश्वर मर गए, और देखो उन्हें की करता, और परमेश्वर जी कुट्टे गए, साड़ी बड़ी फैंटी लाई उन्होंने, और उन्होंने मार दियो, और दुश्मनों को फाड़ लो परमेश्वर जी। नो नो नो। वचन से जब आप प्रार्थना करते हैं आप आकर्षित करते हैं दूतों को कि वो इंटरफेयर करें आपकी लाइफ में, वो एंटर करें आपकी लाइफ में, वो उस चीज को काटे जो शैतान की ओर से। आमीन। आप जो वचन के बीच से प्रार्थना करना सीख जाते हैं, आपकी प्रेयर इमोशनल नहीं है, आपकी प्रेयर स्क्रिप्चुअल है, आपकी प्रार्थना बाइबल के वचनों के बीच से की गई है। आमीन। आपको इस बात को आज ध्यान से समझना है। हालेलुया। जब बाइबल के बीच से आप प्रार्थना करते हैं, दूत आपके लिए भेजे जाते हैं। परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से कभी काम नहीं करता, वो आपके विश्वास के हिसाब से काम करता है। हाँ या ना? सब मेरी ओर ध्यान दो। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तेरी जरूरत के हिसाब से नहीं, पर तेरे विश्वास के हिसाब से काम करता है। आमीन। वीरवार को मैंने बताया था कि जब उस व्यक्ति ने कहा था, परमेश्वर मेरा सेवक बड़ा बीमार है, आप उसे आओ और उसे घर में आप उसे चंगा करो। परमेश्वर ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं आकर उसे। वो कहता, नहीं नहीं परमेश्वर, मैं अधिकारों वाला मनुष्य हूं, मेरे नीचे के काम करते हैं। जब मैं उनको बोलता हूं जाओ तो वो जाते हैं, आओ तो वो आते हैं। यानी मैं अधिकार समझता हूं, मैं भी जानता हूं मैं अधिकारी हूं। आप भी अधिकार रखते हैं, बस मुंह से बोल दो प्रभु। परमेश्वर ने कहा, जा तेरा सेवक चंगा हो चुका है। परमेश्वर ने उसकी जरूरत के हिसाब से काम किया या उसके विश्वास के हिसाब से काम किया?
शमौन कोढ़ी के घर में परमेश्वर जाते हैं और वापस आते हैं। शमौन कोढ़ी, कोढ़ी का कोढ़ी है। खुद प्रभु यीशु मसीह के सामने वो कोढ़ी का क्या रह जाता है? कोढ़ी रह जाता है। उसके घर में आके एक पापन औरत शिफा पा जाती है, पर शमौन कोढ़ी शिफा नहीं पाता। कारण क्या था? अविश्वास। परमेश्वर में शक कर रहा था, अगर ए यीशु है ते कहना इन्नू नहीं पता कि जेड़ी औरत इन्नू छू रही है वो पापी है। परमेश्वर ने कहा, शमौन, डॉक्टर बीमारों के लिए, मैं पापियों के लिए आया हूं। जो पहले से धर्मी हैं उनके लिए नहीं, जो पापी हैं मैं उनके लिए आया हूं। अगर ये पापी मेरे पांव को छू रही है तो इसके पाप माफ है। उसने कहा, जा, चली जा और पाप से बची रहे, क्योंकि तूने चंगाई, तूने शिफा, तूने अपनी अपनी बीमारों से, अपने पापों से आजादी पा ली। और शमौन कोढ़ी, कोढ़ी का कोढ़ी, हालेलुया। आप जब वही आयत पढ़ते हैं 131 की एक आयत, आज मुझे पंजाबी में पढ़नी पड़ेगी। हे यहोवा, मेरा दिल हंकारी नहीं, ना मेरिया अखा कमंड दियां हन, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। सब बोलो आमीन। निसंग मैं अपनी जान ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, दुध छुड़ाए हुए बालक वांगू मेरी जान मेरे अंदर है। हे इज़राइल, यहोवा उत्ते आस रख, हुण तो लेके सदीप काल ताई। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा मन कैसे रहता है? जैसे एक माता की गोद में दूध छुड़ाया हुआ बालक। जब दूध छुड़ाते हैं बालकों का, बच्चों का, तो उसका माता की गोद में बैठे उसका ध्यान कहां रहता है हर वक्त? कि मैं दूध पीना है, हाँ या ना। लेकिन उसको मम्मी ने छुड़ा दिया, उसकी मम्मी उसे मारती है, उसे तंग करती है, उसे पीने नहीं देती, लेकिन वो चुप करके बैठा है। उसका पूरा ध्यान कहां है? कि मैंने दूध पीना है, हाँ या ना। लेकिन अब वो कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब उसकी माता ने उसे छुड़ा दिए हैं, लेकिन वो माता के साथ लड़ाई नहीं कर रहा, संघर्ष नहीं कर रहा, चाहे उसका दिल कर रहे। मोस्टली मिरेकल्स आपकी लाइफ में तब होते हैं जब आपका मन शांत होता है। बड़े चमत्कार, बड़े काम आपकी जिंदगी में तब शुरू होते हैं जब आपका मन कैसा होता है? शांत। एक आयत में लिखा, जब आप दोबारा से पढ़ते हैं, कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਚਰਜ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ अचरज मतलब आश्चर्य, हैरान करने वाली, जो समझ से बाहर है। हाय, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप नहीं जानते जो दूसरी लड़की पैदा हो रही है वो सेवक है, भविष्यद्वक्ता है या क्या है? आप नहीं जानते, आपको सिर्फ बोलना आता है। हालेलुया। जब मेरी वाइफ पैदा हुई थी अपने घर में, लोग रोने के लिए और विलाप करने के लिए इसके घर में आए थे कि ताड़े घर तीजी कुड़ी हो गई। इनके पिता ने कहा था, रोने धोने की जरूरत नहीं, मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं। आज वही लड़की आपके सामने बैठी है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा, जो बातें मेरे लिए आश्चर्य हैं, जो मेरी समझ से बाहर हैं, जो मेरी सोच से परे हैं, कहता मैं उनसे काम नहीं रखता। क्यों बेटा हो गया, क्यों दो कुड़ियां हो गई हैं प्रभु? जिन्हें मुंडे देना है तो मुंडे दिंदा जाना है, जिन्हें कुड़ियां देना है प्रभु तेन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि प्रभु जानता है? उसने कहा, मैं अपनी माता की गोद में इस तरह से हूं जैसे मेरा दूध छुड़ाया जा चुका है। अब मैं माता की गोद में हूं, मेरा दिल तो कर रहा है लेकिन मुझे डिसिप्लिन किया जा रहा है, मुझे डिसिप्लिन में रखा जा रहा है अपनी माता की गोद में। उसी तरह कहता मेरा दिल शांत है। आपकी लाइफ में बिगेस्ट टेस्टिमनी उन दिनों में आएगी जब आपका दिल शांत होगा। आपको जल्दी नहीं होगी। इन 7 संडे में मैंने एक चमत्कार लेना है, मैंने काम करना ही करना है, प्रभु तुझे करना ही करना है। वो कभी प्रेशर नहीं डालेगा। उसने कहा, मेरा मन इस तरह से है, दूध छुड़ाया बालक अपनी माता की गोद में रहता है। कहते जो बातें मेरी समझ से परे हैं मैं उन पे ध्यान नहीं देता।
जो आश्चर्यचकित हैं। कहता मैं उन पे ध्यान नहीं लगाता जब मुझे समझ ही नहीं है इन बातों की। हालेलुया। कैसे पता आप विश्वासी हैं? कैसे पता आपका दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ है? आप उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे जो आपकी समझ से परे। हालेलुया। आप परमेश्वर को सलाह देने की कोशिश नहीं करेंगे। वो फ्यूचर जानते हैं, हाँ या ना, वो जानते हैं। ऐसे परिवार जिनमें 3-3 लड़के देखे हैं, तीनों नशों में, क्या करोगे लड़कों का? लड़के लड़कियां कोई मतलब नहीं, सुख परमेश्वर की ओर से निकलता है, लड़के लड़कियों के बीच से नहीं। हालेलुया। वो आपको आपके दिल की डिजायर दे सकता है अगर आप लड़का मांगे या लड़की मांगे, लेकिन जो सुख खाना है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ या ना। इस्राएली राजा जब लड़ते थे, जब वो लड़ने के लिए जाते थे, लिखा अगर वो छोटे थे, उनकी सेना छोटी थी, लेकिन परमेश्वर के साथ उनकी वफादारी थी, वो जीत के वापस आते थे। और एक टाइम आता था जब वो बड़े हो जाते थे, इतने बड़े हो जाते थे, उन्हें लगता था हम अपनी स्ट्रेंथ के कारण जीत रहे हैं, पाप में चले जाते थे, मूर्ति पूजा करना शुरू करते थे। और एक दिन छोटा राजा आके उन्हें हराता था। उन्हें फिर समझ आती थी कि हमारा जीतना हमारी ओर से नहीं, यहोवा की ओर से था। फिर वापस जाते थे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर में माफ कर दे, हम पाप दोबारा नहीं करेंगे। और फिर परमेश्वर उन्हें जिताता था, ये बताने के लिए कि तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारे आशीष का सोर्स, तुम्हारे सुखों का सोर्स, तुम्हारे सुखों का सौदा मैं हूं। आमीन। तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारा फाइनेंस नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा और कोई नहीं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। आमीन। सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। आज फोकस की कमी है, आग की कमी। अगर एक चीज को आज आग लगा दो तो वो तब तक आग जलती जब तक वो चीज को राख नहीं कर देती। यूहन्ना ने कहा था मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग के साथ बपतिस्मा देगा। जब आग तुम्हारे अंदर जाएगी, लाख दुनिया विरोधी हो, लोग विरोधी हो, कोई विरोधी हो, अपना काम किए बिना आप इस दुनिया से कभी ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आग आपके अंदर है, अगर फायर आपके अंदर है तो आमीन। इसीलिए शैतान फायर खत्म करने की कोशिश करते हैं, आग खत्म करने की कोशिश करते हैं, पाप पे ले जाके, वेश्याओं के अड्डे पे ले जाके, दारू पिलाने की ओर लेके जाके। उसे पता अगर आग इसकी जिंदगी में रही, पवित्र आत्मा की आग, तो ये जलाएगा सब कुछ और तब तक ये खत्म नहीं करेगा जब तक इसका काम खत्म नहीं हो जाता। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है। लिखा जो बातें मेरी समझ से परे, जो मेरे लिए अचरज हन, जो मेरी समझ तो बाहर नहीं, जो मेरे लिए बड़ी बातें, कहता मैं उन पे ध्यान नहीं लगाता। एक क्रिश्चियन अपने शब्दों से पहचाना जाता है, अपने कपड़ों से नहीं। आमीन। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपने शब्दों से पहचाना जाता है, और खासकर तब जब वो कुछ मांगे और उसे ना मिले, जब कुछ ऐसा हो जिसको वो नहीं चाहता। अय्यूब की वाइफ ने कहा अब तो परमेश्वर को श्रापित कर दे, अब तो तेरे पास है ही क्या, ना बच्चे रह गए, ना तेरी बॉडी रह गई, अब मैं भी जा रही हूं, प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है आपकी मसीही जिंदगी में, कभी क्वेश्चन मत पूछो उससे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को, आपने वीडियो के पहले देखा होगा जो भी हुआ होगा। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज कैसे हमारे मसीह सताव और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लमें क्यों आ रही। बहुत से ऐसे मसीह लोग होंगे जिनके मन में ये बातें ज़रूर आती होगी, क्योंकि मेरे प्यों आज ये बात मैं भी कभी कभी सोचा करता हूँ कि आज हमारे मसीह विश्वासियों पर
बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उन पर संकट आ रहे हैं, बहुत सारी उन पे मुसीबतें आ रही हैं। आज उनको चारों तरफ से सताव का ही सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि संकट जो है वो हमारे बहुत ही जीवन से आ रहा है। जैसे कि मसीही जीवन जीने से पहले कि आपने देखा होगा कि यीशु मसीह के आने से पहले भी जितने भी प्रभु के दास थे, जितने भी परमेश्वर के दास थे, उन सब पर भी बहुत ज़्यादा संकटें आई थी, बहुत ज़्यादा उन पर मुसीबतें आई थी, बहुत ज़्यादा उन पर दिक्कतें आई थी। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आपको कभी भी हार नहीं मानना, आपको कभी भी निराश नहीं होना, आपको कभी भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि आपको विश्वास रखना होगा, आपको प्रभु के वचन पे चलना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करने की कोशिश करेगा, आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को हरने की कोशिश करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे कि दानियेल के जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं थी, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिसको परमेश्वर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। उसने प्रभु पर विश्वास किया और निरंतर प्रार्थना करते गया, निरंतर वो प्रार्थना में लीन रहा और हमेशा वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। 3 टाइम का मतलब होता है कि वो सुबह और शाम को और दोपहर में उसे हर हाल में प्रार्थना करना था। वो किसी भी दिक्कत में हो, किसी भी मुसीबत में हो, परमेश्वर कहता है कि तुम सोते हुए और लेटते हुए और घूमते हुए और टहलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हो। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपका मन एकत्रित होना चाहिए। प्रभु कहता है आप किसी भी हालात में हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। तो यहाँ पे वो मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में कभी भी हमें परमेश्वर को धमकी ना देना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उसकी पूरी श्रद्धा से हमको मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है चाहे उसका उत्तर हमें तुरंत या जिस रूप में चाहे हमें ना मिले, परमेश्वर कहता है कि चाहे हमें कोई भी चीज़ में हमें उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पे प्रभु कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मैं इसके लायक हूँ, कृपया मुझे दे दो। यानी कि आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कोई भी काम को करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से अपनी सांसारिक चीज़ों के लिए मांगते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में सांसारिक चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके मन में ये बात आती है और वो लोग इस बात को कहते हैं कि मैं इस लायक हूँ, मुझे ये चीज़ दे दो। और परमेश्वर कहता है यह घमंड है या आत्मसंतुष्टि है, यानी कि इंसान के अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपको अपने अंदर संतुष्टि लाना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि आपको अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए। प्रभु कहता है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करवाएगा। और यहाँ पे वचन कहता है, पढ़ते इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 से 28 और 9 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं तुम जिस पर घमंड करते हो वह तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा है। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे कहता है तुम जिस पर घमंड करते हो वह तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा है जो आज आपके जीवन को, जो आज आपकी समस्या को, जो आज आपके प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। वो आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। जैसे कि एक पिता होता है, एक पिता होता है, उसका जो औलाद होती है वो चाहे जितनी भी निकम्मी निकल जाए, लेकिन एक पिता का जो दर्जा होता है वो दर्जा ऐसा होता है कि वो अपने बेटे के ही तरीके उसको मानता है और उसकी हर एक चीज़ों को और हर एक ज़रूरतमंदों को पूरा भी करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर भी ऐसा करता है। वो हम चाहे जितना भी अपने जीवन में गलत कर दें, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो पापियों पर भी मेंह बरसाता है, वो धर्मी पर भी मेंह बरसाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।